बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम आपको बात सुना रहे थे, बात आपने सुनी कि कैसे नाथ की कृपा होती है। ये पुष्प विहार की बात है, जो भक्तों ने आज मन्नत पूरी की। तो हो सकता है कोई बीच में भूल भी जाते हैं भक्त, कम हो गए बस भूल गए नहीं, और फिर धीरे धीरे याद आती है, फिर सोचते हैं, फिर आने में समय लग जाता है। और ऐसे ही जो सुशील खोसला जी और डॉक्टर अजय ठाकुर का जन्मदिन, और चारू जी तो यहाँ से सेवा को मिली है, इसी दरबार से। और डॉक्टर अजय और सुशील खोसला जी तो नाम के चरणों में पैदा हुए और बाल्यकाल से सेवा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तो थोड़ा व्यस्त हो गए तो सामने थोड़ा कम आते हैं, और जब कृपा हो जाए तो फिर उसको पचाना भी तो आना चाहिए ना, वो कम पचती है, इतनी जल्दी पचती नहीं है, तो थोड़ा कम हो गया। लेकिन बाल्यकाल में ऐसा था कि ढोलक अजय ठाकुर जी बजाते थे और चिमटा संजय ठाकुर जी बजाते थे। पूरा सत्संग, ये छोटे छोटे बच्चे होते थे तो पूरी सत्संग में उन्होंने ढोलक और चिमटा बजाना, लंगर सेवा करनी, और जितनी सेवा पूरा दिन। अब तो मंदिर अलग है और निवास स्थान थोड़ा अलग है। पहले तो ऐसा था ना कि घर में क्यों छेड़ रहे हो उसको भाई, तो घर में ही सब होता था, सत्संग घर में होना। और उस वक्त तो डोली छाट होती थी। डोली छाट जानते हो, जो प्रेत आत्माएं घूमती थी, हाँ, तो उनकी छाट माने उनको खंडे से उनको ब्लेसिंग की जाती थी, आशीर्वाद दिया जाता था। तो खंडे का आशीर्वाद जब उनको, जैसे झूमते हैं ना देवता, अभी एक भक्त जी झूम रहे थे, कितने और भक्त हैं जो झूमते हैं। किसी को दैवीय शक्ति का होता है कि आनंद मिलता है, आनंद, उस आनंद से हिल जाते हैं, पूरे शरीर में कंपन हो जाते हैं। अब कई लोगों के साथ प्रेत आत्मा होती है, प्रेत शक्ति होती है, तो वो भी झूमते हैं। तो हमें तो समझ आ जाती है अब, क्योंकि बहुत समय हो गया ना, बड़े एक्सपीरियंस हो गए, बहुत अनुभव हो, तो पता चल जाता है कि किसके साथ दैवीय कृपा का आनंद कौन ले रहा है और किसके साथ दैत्य शक्ति का ये प्रकोप है। तो ऐसे जब दैत्य शक्ति का जो प्रेत आत्मा जब घूमती थी तो उनको ये चाबुक से, सुशील, क्या नाम बताया, सुशील उनका भूटानी जी, सुशील भूटानी जी, आपको तो पता है इसका, इससे चाबुक से आशीर्वाद दिया जाता था, है? आप तो पुराने जुड़े हुए हैं, तो इससे भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद उनके साथ जो प्रेत होते थे वो उतर जाते थे, अपने आप भी लगाते थे लोग उठाकर, तो जो दुष्प्रभाव होता था वो उतर जाता था। तो आज भी वही नियम है, थोड़ा सा तरीका बदल गया है कि अब किसी को झूमने की जरूरत नहीं है, आओ बाबा जी का जो चाबुक है इसका आशीर्वाद लो, प्रेत आत्माएं अपने आप भाग जाती है। नजर हो, डोक हो, किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हो, ये जो बाबा जी का चाबुक है इसका आशीर्वाद लेकर वो इस तरह के जो दुष्प्रभाव, बुरी चीजें जो होती है वो नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। और दूसरा बाबा जी की भगवती, तो ऐसे ही बच्चे छोटे छोटे जो सेवा में लगे हुए थे, क्या बताएं इनकी सेवा। जो सुशील जी आप देख ही रहे, सुबह 4 बजे खड़े हो गए आज मंदिर में, 4:30 बजे है, और अभी रात के 10 बजे तक इनकी ड्यूटी, 9 बजे तक, जब तक नहीं बढ़ाए जाते तब तक ड्यूटी चलती है। ऐसे बाबा जी की कृपा, हो सकता है प्रारब्ध कोई बड़ा अच्छा, बड़े पुण्य लोगों ने किए थे जो नाथ के चरणों में पैदा हुए और ये सेवा और साधना इनको मिली। ये क्या है? पुण्य है। सेवा क्या है? सेवा करने से क्या मिलता है?
पुण्य मिलता है हमें। जितनी हम निस्वार्थ भाव से सेवा, अब इन बच्चों ने क्या किसी से लेना है, क्या स्वार्थ है। अब कई लोगों को तो जानते भी नहीं, सेवा में खड़े रहते हैं, पता ही नहीं कौन कौन से आए, ज्यादा पूछताछ, ज्यादा कोई बातचीत भी नहीं होती। जो सेवा कर सकते हैं उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये जो सेवा है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा चल रही है, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उस पुण्य से हमारे जो पाप कर्म होते हैं, हमारे जो बुरे ग्रह होते हैं, वो इन पुण्यों से कट जाते हैं। कई लोग कहते हैं आकर के, हमारे ये कार्य सिद्ध नहीं होते, ये परेशानी है, ये परेशानी है। मन की बात में सुबह जब लोग आते हैं, हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, अपनी परेशानियों की को गिनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई अपनी सेवा साधना को बढ़ाओ। आप चाहते हैं कि ये परेशानी किसी ने नहीं दी आपको, ये आप ही के कर्म है, ये आप ही का प्रारब्ध है, जिसके कारण आपको समस्या आई, जिसके कारण आपको परेशानी आई, ये अपना ही कर्म है। तो इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी भक्ति बढ़ा दो, अपनी सेवा बढ़ाओ, अनुष्ठान करो, चिंतन बढ़ा दो। चिंता नहीं करनी, चिंता से कोई लाभ नहीं होगा, और पत्ते चढ़ जाएगी और पाप लगेगा। चिंता करते रहो, रोते रहो, तो क्या होगा? समय खराब होगा। समाधान तो नहीं हो सकता चिंता करने से, चिंतन करने से समाधान होता है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि चिंतन करो। किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में आता है तो अपनी पूजा पाठ को बढ़ा दो, अपनी सेवा को बढ़ा दो निस्वार्थ भाव से। फिर देखो कि कितनी जल्दी वो संकट, कब मुसीबत आई और कब निकल गई पता ही नहीं चलेगा। और कोई दुष्प्रभाव है तो उसके लिए भी वही, जब आप जन्म कुंडली लेकर किसी आचार्य के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास जाते हैं तो कहते हैं कि फला फला ग्रह आपको है, राहु है, केतु है, शनि है, इस तरह के बताते हैं ना। अभी आज सुबह ही एक वक्त बोल रहा था कि हमें तो काल सर्प योग है। तो किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जो नाग देवता के ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं, वो वाली मूर्ति, वो वाला चित्र घर में रख लो तो आपका जो दोष है वो निकल जाएगा। मैंने कहा उसमें तो वो तांडव कर रहे हैं, क्रोध में है, तो तुम वो वाले चित्र क्यों घर में रखते हैं? गृहस्थ में रहने वाले हैं, आप उनकी सौम्य मूर्ति घर में रखो। बांसुरी बजाते हुए मूर्ति घर में रखो, राधा रानी के साथ उनकी मूर्ति घर में रखो, चित्र घर में रखो, सौम्य चित्र, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, तांडव वाले चित्र क्यों रखते हो? तो ऐसे ऐसे प्रश्न तो होने ही चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। अब आज एक वक्त आया, वो कहता है कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है, मुझे मंत्र दो। मैंने कहा हम तो मंत्र नहीं देते। तो कहते हैं नहीं, ये सब लोग कहते हैं हमने तो गुरु माँ से मंत्र लिया है। मैंने कहा हमने मंत्र नहीं दिया, पूछो बोलता हूँ, हमारे सामने पूछो। 14 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया, हमने जो भगवान का नाम बोला वो उन्होंने धारण कर लिया। बोला हमने तो धारण कर लिया। क्या धारण किया? जो आपने भगवान का नाम बोला वही नाम हमने धारण कर लिया, हम कहीं नहीं जाते। तो बोला जी मैं मेरी भी आधी उम्र बीत गई, कई जगह गए, कई मंदिरों में गए, कई स्थानों में गए, लेकिन ऐसा चमत्कारी दरबार हमने कहीं नहीं देखा। तो मैंने कहा ये तो आपकी दृष्टि की बात है, आपकी नजर की बात है। वो तो कण कण में चमत्कार करता है, वो तो पल पल में चमत्कार करता है, कण कण में करता है।
ऐसा नहीं है कि इसी दरबार में चमत्कार हो रहे हैं। आप तुरंत देखिए तो हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही है, नासिका सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, ये चमत्कार ही तो है। अब इनको कोई दरबार में थोड़ा छोड़ के जाते हैं, पैदा होते ही ये सब इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है। कितना बड़ा चमत्कार है। और पक्षी है, पक्षियों को जब बच्चे पैदा करने होते हैं तो कितने चतुर होते हैं वो, बड़ी सुरक्षित सी जगह देखते हैं। किसी वृक्ष में जाकर कोई ऐसी टहनी देखेंगे कि जहां उनके घर के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर कोई वार न कर सके। उस पतली सी टहनी देखेंगे, उसमें अपना घर बना देंगे। हमारे पीछे तो बहुत सारे वृक्ष हैं और हम सब देखते रहते हैं बाहर पार्क में खड़े होकर। एक जाल सामने आश्रम और मंदिर के बीच में लगाया हुआ है, तो उसमें कभी कभी कारपेट, सर्दियों में तो बड़ा अच्छा लगता है, वो कारपेट लगा देते हैं, वहाँ कुर्सी लगा ली और वो सब प्रकृति के नज़ारे देखते हैं, उसके चमत्कार देखते हैं कि कैसे वो पक्षी एक दिन का हाथ तो उनके पास है नहीं, हाथ तो सिर्फ मनुष्य के पास है। तभी तो कहते हैं ये मानव जीवन, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद ही ये मिलता है। अब पक्षियों के पास हाथ तो नहीं है, लेकिन घर कितना सुंदर बनाते हैं, कितना मजबूत बनाते हैं। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, वो मजबूत होता है, नहीं गिरता। और कितनी बढ़िया एक दिन का लाकर वो कैसे कैसे बुनते हैं, नहीं? सबने देखा होगा ये कितना बड़ा चमत्कार है। इसलिए तो कहते हैं तू ही करता है और तू ही करवाता है। अब वो बीच में है, वो हमारे भीतर है, वो हर जीव के भीतर है, तभी तो ये चमत्कार घटित होते हैं। जब वो निकल जाए तो हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। हमारी आत्मा है, वही तो परमात्मा है, और वो आत्मा हर जीव के भीतर है, और उस आत्मा के माध्यम से वो परमात्मा काम करता है। कैसे वो अपने बच्चे उस घोंसले में बच्चे देते हैं, और कैसे उनको अपनी चोंच में भरकर चूगा ला ला कर उनको देते हैं। बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब सीन देखना, बड़ा अच्छा लगता है। बारी बारी आएंगे और उन बच्चों को चूगा देंगे, भोजन देंगे, और धीरे 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 फिर उनको उड़ना सिखाते हैं। और ना उड़े तो मनुष्यों की तरह तो ना, उनका लालन पालन 50 वर्ष तक करते रहो, और लगाते हैं धक्का और जाओ, उड़ना पड़ता है। हाँ, कितना अच्छा लगता है, कितना अद्भुत है वो, कैसे करवाता है, कैसे वो करता है। अब इतनी गर्मी है, कितनी लू चल रही है, फिर भी आप वृक्षों को देखो, हरे भरे हैं। नहीं, कौन सा ऐसा जीव है जो भूखा रहता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसको अन्न नहीं मिलता या सोने को समय नहीं मिलता? सूर्य अपने समय पर उगता है और अपने समय पर अस्त हो जाता है। वो तो 24 घंटे रहे, अस्थि ना हुए। नियम है प्रकृति का, उस परमात्मा ने ऐसा नियम बनाया। हर चीज की एक सीमा है, हर चीज एक सीमा तक है, सीमा से बाहर कोई जा नहीं सकता। ऐसा उसका, क्या बोलते हैं आजकल, प्रोटोकॉल ऐसा उसका नियम है। जय हो। तो ऐसे ही आज भक्ति कह रहा था कि मुझे तो दीक्षा दो जी, मंत्र दो, मैं तो बिना मंत्र के नहीं जाता। मैंने कहा अभी तो वैसे ही अस्त चल रहे हैं, और मंत्र लेना ही है तो कितने नाम बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक सत्संग चल रहा है, उसमें से कोई चुन लेगा। मैंने बहुत छान ली दुनिया, अब नहीं जाता मैं कहीं। मुझे तो आप ही के पास रहना है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास रहोगे तो मुझे तो अपना ही पता नहीं है हम क्या रखेंगे। उसके पास बोलो ना, नाथ के चरणों में रहूंगा, नाथ की शरण में रहूंगा। तो जो उसकी शरण में आ जाता है, जो जुड़ जाता है, वाकई में ही उनका कल्याण हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। कितनी हमारी जो बेटी है ऐसी जो कहती है कि गुरु माँ, नाथ के चरणों में ना जुड़े होते तो घर नहीं बसते, घर नहीं बसा सकते थे हम।
इतना घर में कला कलेश, छोटी छोटी बात मन को लग जाती थी, धैर्य नहीं था, संयम नहीं था, क्रोध आ जाता था, विरोध था, ईर्ष्या थी, द्वेष था। और जब जुड़ गए तो ईर्ष्या भी खत्म हो गई, क्रोध भी खत्म हो गया, विरोध भी खत्म हो गया। क्रोध आता भी है तो एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से निकल जाता है, समझ में आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, इससे पाप लगेगा। समय खराब करना, अपना मन खराब करना, अपनी ऊर्जा खराब करनी, अपने अपनों के मन खराब करने, अपनों की ऊर्जा खराब करनी, इससे हमें क्या लाभ है? समझ आ गई, मन अच्छा हो गया तो बुद्धि भी अच्छी हो गई है। बुद्धि का संचालक कौन है? मन। मन का संचालक कौन है? आंखें। तो मन अच्छा हो गया तो बुद्धि भी अच्छी हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो दोष है, ये तो पाप है। समय खराब करना, ऊर्जा खराब करनी। समझ में आ गई बात, क्लेश खत्म हो गए। और जिनके यहाँ दुष्प्रभाव होता है वो लोग कहते हैं कि हमें समझ आती है कि क्लेश कोई है ही नहीं घर में, परेशानी कोई नहीं है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, कोई परेशानी नहीं है। बिना बात से क्लेश हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। क्षण भर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए क्रोध आ जाता है और एक दूसरे को इतना कुछ कह देते हैं, बाद में शर्मिंदा होते हैं, अच्छा नहीं लगता। बुद्धिजीवी लोग होते हैं, विचार करते हैं क्या कह दिया क्रोध में, और क्षमा याचना भी कर लेते हैं, फिर बड़ा हो या छोटा हो। जिसने गलत कहा, जिसने गलती की, उसको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए अपनी गलती कि भाई गलती हो गई, क्रोध आ गया, कह दिया, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कितनी बेटियां हैं जो समझ गई, कितनी बहुएं हैं हमारी जो समझ गई।